अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। तो यहाँ पे हो रहा है जी नाश्ता। खूब पराठे चराठे लस्सियाँ शस्सियाँ चल रही हैं। एक्चुअली संडे है तो एक तो हारिस को सुबह ऑफिस जाना था, आज तो हम जल्दी उठ गए थे। अदरवाइज़ तो आज कुछ और खाने का प्लान था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो पराठे ही बना लेते हैं। वैसे मेरा काफ़ी दिनों से ना चार पराठा खाने को दिल चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अकेले में तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब सब खा रहे होते हैं ना फिर नहीं कंट्रोल होता। और छुट्टी वाले दिन ज़रा हैवी नाश्ता ही होता है, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि छुट्टी वाले दिन ही चीट डे रखेंगे। तो बस आज मैंने बनाया था अपने पराठा। कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि छोटे से छोटा पेड़ा लेके मैं पतला पराठा बनाऊं। तो खैर जी, पराठा खा रहे हैं, साथ में अचार है, मैंगो का भी था और ये मैंने लसूड़े का भी ले लिया था। मुझे अच्छा लगता है और हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस मैं खा रही थी, साथ में लस्सी पी रही थी। बच्चे मेरे उठ गए हुए हैं। एक्चुअली हम पहले उठ गए थे, मैं और हारिस, लेकिन फिर बच्चे भी उठ गए। तो मैंने कहा मेरी चाय भी बन गई है, पराठा भी बन गया हुआ है, तो मैं पहले नाश्ता कर लूँ, फिर मैं बच्चों को आराम से जो है ना वो खाना खिलाती हूँ। क्योंकि भतीजा ने मेरे से खाना होता है, अहमद खैर खुद खा लेता है। और वो मैंने हारिस के लिए बनाए थे 2 पराठे, उन्होंने आज एक ही खाया है, तो वो अहमद पराठा ले लेगा, साथ में अंडा ले लेगा। तो बस जी, मेरा भी तकरीबन पेट तो भर गया हुआ था, अब और नहीं खाया जा रहा था। तो बस मैं सोच रही थी कि बस ही करती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा ही ओवर हो जाएगा। तो लस्सी भी पी लिया 2 गिलास। तो बस फिर मैंने ये लास्ट बाइट ली थी और फिर मैंने जी पराठा छोड़ दिया था, बाकी का नहीं खाया जा रहा था, बहुत हैवी हो रहा था। क्योंकि तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं तो नहीं आदत रही अब इतना खाने की, तो बस इतने पे ही पेट भर गया था। बस मैंने अपनी चाय पकड़ी और मैं आके बैठ गई टेबल पे। मैंने कहा चलो आराम से ना सोफ़े पे बैठ के चाय पीते हैं और साथ में देखते हैं टीवी। तो बस चाय पी रही थी, वो खतीजा अपने लिए लस्सी लेके आई हुई थी पिंक ग्लास में, जो कि पी नहीं रही थी। तो खैर बस चाय पीते पीते मेरी नज़र गई बाहर, तो मैंने देखा कि परिंदे आए हुए हैं और वो ना खाली बर्तन को देख रहे हैं बेचारे, उनका ना दाना ख़त्म हो गया हुआ था। तो फिर मैंने जल्दी से ना फ़ोन किया ग्रॉसरी, तो मैंने उधर से बाजरा मंगवाया और ये मैंने उनके डालूँ दाना, कितनी गलत बात है। हम अंदर बैठे खाना खा रहे हैं, वो बेचारे देख रहे हैं खाली बर्तन को कि आज हमें इन्होंने खाना नहीं दिया। तो बस मैंने जल्दी से कॉल किया। एक्चुअली हम ना ले आते हैं थैले बर्ड मार्केट से, वो ना सही रह जाते हैं, 15-20 किलो का थैला होता है, वो 2 ले आते हैं, तो वो 3-4 माह आराम से गुजर जाते हैं। तो अब वो ख़त्म हुआ था, तो बस वो फिर रह गया, नहीं लाया गया। तो बस फिर ये काम किए और बाकी घर के काम देखे। वो देखे मैंने बाजरा डाला और परिंदे आ भी गए हैं खाना खाने। तो बस ये बाकी काम शाम किए, बच्चे अपने चाचू की तरफ चले गए थे और मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी, शावर लिया था। तो बस हारिस भी आ गए थे, वो भी शावर ले रहे थे। अभी हमने जाना था बाहर, आज प्लान था, आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा, खतीजा का शूट करवाना था, तो हमें जाना था दुबई मॉल। तो बस हम निकले थे, मैंने कहा बच्चों को पिक कर लेते हैं, तो वो लोग हमारी तरफ आ गए। उनकी कॉल है कि हम तो आपकी बिल्डिंग के नीचे हैं। तो फिर हमने इधर से लिया यू टर्न। तो एक्चुअली उन्होंने भी जाना था, आपको पता है नेक्स्ट वीक से स्कूल खुल जाने हैं, तो बस स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह लेने उन्होंने भी जाना था। वो तो कह रहे थे कि हम साथ ले जाते हैं बच्चों को, लेकिन हमारा अपना प्लान था, तो हमने कहा नहीं, हम पिक कर लेंगे। तो बस फिर वो वेट कर रहे थे, तो इधर से बच्चों को पिक करते हैं और फिर चलते हैं। तो ये जी बच्चे आ गए हैं और वो ऐसे मिल रही है जैसे पता नहीं कितने दिन के बाद मुझे मिल रही, इतनी देर के एक्साइटेड हो रही थी। बच्चे गए थे पौने घंटे के बाद भी मिले ना, तो उनकी एक्साइटमेंट ऐसी ही होती है, बहुत देर बाद मिल रहे हैं। तो खैर जी, इनको बिठाया गाड़ी में, बहुत खुश हो रही थी कि बहुत मज़ा आया, चाची की तरफ खेला, चाची ने मेरी पोनी की, हमने ये खाया वो किया और चाची ने मुझे विसल दी। और ये देखेंगे अभी आपको जाके भी दिखाएगी कि ये ऐसे बजती है। और अब बोल रही थी कि जी मैं जाऊंगी दुबई मॉल और उधर मेरा होगा मरमेड शूट। तो बस जी पहुंच गए थे हम लोग दुबई मॉल।
ये है जी एंट्रेंस, एंटर हो रहे थे। तो बस चलते हैं। एक्चुअली आज मेन फोकस यही था कि उधर ही जाना है, पहले से हमने बुकिंग करवाई हुई थी, तो इसलिए फिर ज़्यादा कोई हम खास घूमे फिरे नहीं, डायरेक्ट उधर ही गए थे। फॉर आई थिंक 10 to 20 मिनट्स हम लोग पहले चले गए थे। 6:30 का इसका स्लॉट था, लेकिन हम 6 PM ना उधर पहुंच गए थे। ये देखें कितने खूबसूरत रोजेज़ हैं, मुझे ना फूल बहुत पसंद है। तो बस मैंने फिर कहा चलो थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। ये मेरा ख्याल में कहते हैं कि इन्होंने ना जो ओरिजिनल रोजेज़ होते हैं उनको सेव किया होता है कि ये बस इस तरह ही रहते हैं, मर जाते नहीं हैं। तो खैर मैंने तो क्लिप ले लिया था, मैंने कहा बहुत है, बहुत महंगे मिलते हैं ये। तो जी बस हम आ गए थे, इधर टाइम हो गया था। तो ये है जी, यहाँ पे शूट करते हैं, पहले रेडी करते हैं, कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं। बड़ा अच्छा सेटअप लगाया हुआ था, तो मुझे ना काफ़ी देर से शौक़ था कि मैंने ये इसका करवाना है। बस फिर मैंने कहा चलो छुट्टियों में ये भी करवा लेते हैं, ज़रा बच्चों की मेमोरीज रहती हैं। ये फॉर सेल भी थे कॉस्ट्यूम्स इधर, और ये जो चीज़ें हैं ये फॉर सेल थी सारी, और जो वैसे वो रीयूज़ करते हैं वो अलग से पड़े हुए थे। तो बस काफ़ी बच्चे आए हुए थे, तो ये इन्होंने पहले जो बच्चे फारिग थे उनको बोला कि चलें आप कलर्स वगैरह करें ताकि बिज़ी रहें। और फिर जैसे जैसे टर्न बाय टर्न सबको रेडी कर रहे थे, सबको टर्न बाय टर्न शूट कर रहे थे। तो जो भी उनकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो टर्न बाय टर्न बच्चों के साथ लगे हुए थे। एक्चुअली तो मैनेजमेंट है ना, मतलब आपने अच्छे से मैनेज करना है कि कोई बच्चा बोर भी ना हो, फेडअप भी ना हो, और सब बिज़ी रहें। तो ये चीज़ तो है इधर, ये चीज़ तो बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये जी खतीजा भी कॉस्ट्यूम पहन के आ गई थी, और अब इसका हो रहा था मेकअप। बहुत हैप्पी थी, माशाल्लाह क्यूट भी लग रही थी। आप सब भी प्लीज़ देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। ये देखिए जी इसका मेकअप हो रहा है, जिसका सारे शौक़ पूरे हो रहे थे। इसको बहुत शौक़ है मेकअप करने का। घर में भी जो निकालती है ना अपने कपड़े, तो जी बाकायदा मेरी लिपस्टिक और पता नहीं क्या क्या कुछ उसने रखा होता है कि मैंने ना ये मेकअप भी करना है, ये नेल पॉलिश भी लगानी है, ये लिपस्टिक भी लगानी है। तो आज उसके सारे शौक़ पूरे हो रहे थे, अपनी ज़िंदगी जी रही थी वो। ऐसे मौके पर मैं कहती हूँ जी लो अपनी ज़िंदगी। ये अब इसके बाल बन रहे थे, माशाल्लाह से बड़ी क्यूट लग रही थी। मेरी प्रिंसेस तैयार हुई, छोटी सी मरमेड। चलेंगे अब नेक्स्ट स्टेप। अब इधर लेकर आए थे, पिक्चर्स वगैरह इसकी बना रहे थे, जिस रिएक्शन चेक कर रहे थे। सारा कुछ पता है मरमेड कैसे करती है, क्या करती है। ये एक्वेरियम के सामने इसका शूट हुआ था, पहले इधर पिक्चर्स वगैरह ली थी, फिर इधर उन्होंने एक शेल बनाया हुआ है, उसके अंदर बिठा के इसकी पिक्चर्स ली थी। ये जी अब ये एक्वेरियम के सामने आ गई थी। अब इधर पानी के अंदर आएगी मरमेड। आओ देख, ये सब बच्चों के लिए बार बार आ रही थी, और सब बच्चों के साथ ये पिक्चर्स बनवा रहे थे इसके साथ से लहदा से। इधर इसके एक्शन चेक करें, पूरा उसको कॉपी कर रही है। इधर एक्चुअली ना 2 बच्चों ने अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी। उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, अगर आपको बर्थडे वाला पैकेज लो, एक तो उधर बैनर लगाते हैं पानी के अंदर, उसके ऊपर बर्थडे लिखा होता है, और
बस साथ केक वगैरह कट करवाते हैं। उनके पास तो आर्टिफिशियल केक पड़ा हुआ है, उसको कट करवाते हैं, और कोई अपना कोई ले आया स्पेशल तो वो उनका है। तो बस ये इसका शूट करवाया था और फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने। हारिस को दोबारा ऑफिस जाना था, तो बस फिर हमने कहा चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। तो हम आ गए थे पापा जॉन्स। हम उधर नहीं गए थे दुबई मॉल में, हम फूड कोर्ट नहीं गए थे, फिर बहुत वॉक हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाओ फिर वापस आओ। तो फिर बेहतर यही था कि हम बाहर निकल आएँ और इधर बाहर से कुछ खा लें। तो बस जी ये हम आ गए थे पापा जॉन्स। तो यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। अब पिज़्ज़े में उन्होंने ना, पिज़्ज़ा तो पता नहीं कि मेरे हमें 10 मिनट बाद आया था, कोक्स वो सबसे पहले दे गए थे। तो खैर जी 10 मिनट बाद हमारा स्टार्टर आ गया था, जिसमें थे पोटैटो वेजिस और साथ में विंग्स थे, ये खा रहे थे। और बस फिर थोड़ी देर बाद पिज़्ज़ा भी आ गया। तो चले जी हम पिज़्ज़ा इंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं पिज़्ज़ा खाने के बाद। चलें जी पिज़्ज़ा खा लिया है, खाना शाना खा लिया था। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।